यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। सभी प्रेमियों को हरि ओम और राम राम। हम लोगों का दादा भगवान का 147 पॉइंट जो ज्ञान का मुख्य स्तंभ है वो चल रहा है और 147 पॉइंट में कल 13 पॉइंट तक हो चुका है। वो 13 पॉइंट्स कौन से हैं, एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। इच्छा मात्रम अविद्या, दूसरा है सत्कर्म सोने की जंजीर, बदकर्म लोहे की जंजीर, तीसरा है भगवान जहाँ तहाँ है, चौथा है समदृष्टि हो पर संभरता नहीं, पांचवा उत्तरायण और दक्षिणायन, छठा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ है, सातवां ख्याल करना तुम्हारा धर्म नहीं है, आठवां अशोक रहना तेरा धर्म है, नौवां पॉइंट मौत है ही नहीं, 10वां तुम निराहारी हो, 11वां आत्मा साध्य वस्तु नहीं जो साधन से प्राप्त हो, आत्मा साध्य वस्तु नहीं जो साधन से प्राप्त हो, 12वां पुकारना अज्ञान है, 13वां दया धर्म का मूल है। ये 13वां पॉइंट है लोक रीत और लोक संग्रह, लोगों के कल्याण के लिए। कल ये पॉइंट चला था 13वां पॉइंट लोक रीत और लोक संग्रह, लोगों के कल्याण के लिए। कल तक 147 पॉइंट में से 13 पॉइंट हो चुके हैं। आज 14 नंबर पॉइंट है दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। अर्थात दादा भगवान ने क्या बोला, कहा कि दया करने के बाद तुम्हारे अंदर में अभिमान ना आए और अभिमान आने पर तुम नरक की यातना न सहो, ये बात असंभव है। अर्थात तुम दया किसी पर अपने से कमजोर दीनहीन जान के करते हो, ये बोला धर्म का मूल है, अच्छी बात है। लेकिन जो तुम अभिमान करते हो ये नरक है। और दया करने के बाद तुम्हारे अंदर में अभिमान ना आए, ये बात असंभव है। दया करने के बाद
अभिमान भी जरूर आएगा, और जब अभिमान आएगा तो तुमको नर्क की यातना सहनी पड़ेगी। कैसे? वो इसी जगह सहनी पड़ेगी, इसी धरती लोक पर। कैसे? बोला तुमने दया करके किसी को, तुमने बड़ा गरीब है, इसकी बेटी की शादी हो नहीं पा रही है, छूट जा रही है, और आपने तरस खा करके, दया करके आपने उसको दान दे दिया। अब लड़की का पिता, माँ, शादी के बाद जीवन पर्यंत आपके आगे न झुके, आपका कहना न माने, आपकी इज्जत न करें, तो आपके अंदर में जैसे कढ़ाव में तेल खौलता है, वैसे आपके अंदर खौलन पैदा होगी कि देखो, जब ये बेटी की शादी छूट रही थी, कैसा रो रहा था, कैसा गिड़गड़ा रहा था कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मदद कर दो। और मैंने मदद किया, तो आज देखो ये जो है मेरे को पहचानता नहीं, मतलब निकल गया, तो फिर अब क्या काम तुमसे। तो ऐसे में चूंकि ज्ञान न होने के कारण तुमने दया किया, दया करना ही पाप है। दया की जगह आप करुणा करो। करुणा, दया में फर्क क्या है? करुणा अपना आप देख करके किया जाता है, और दया अपने से कमजोर, दीनहीन, बेचारा समझ के किया जाता है। और जब आप किसी को अपने से दीनहीन समझोगे, इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा देखना। और गुरु जी ने क्या बोला? दूसरा देखना मतलब दूसरे का बेटा। तुमने दूसरा देखा, जब तुमने दूसरा देखा तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि तुम्हारे को दूसरा देखने पर ही तुम्हारे अंदर में उद्वेग, तुम्हारे अंदर में रिवेंज की भावना पैदा हो जाएगी। क्यों? जब किसी को कुछ जरूरत होती है तो उस समय वो बहुत ही गिड़गिड़ाता है, बहुत ही विनम्र हो जाता है। लेकिन जब जरूरत समाप्त हो जाती है तो फिर वो वैसी विनम्रता, वैसी आज्ञा में चलने की बात तो नहीं रहती। तो परिणाम ये होता है कि तुम्हारे अंदर में कुछ करने के बाद अहंकार आना स्वाभाविक हो जाता है। इसीलिए गुरुजी बार बार कहते हैं, पहले ज्ञान फिर कर्म। अगर तुमने पहले ज्ञान नहीं लिया और तुमने कर्म किया तो कोई न कोई दोष उसमें जरूर रह जाएगा। आप देखो, गीता में भी आप देखो पढ़ के, पहले जब लड़ाई सामने आई, मुसीबत आई, तो भगवान ने अर्जुन को कर्म करने के लिए नहीं कहा जाके लड़ो। अर्जुन को पहले ज्ञान दिया। पहला अध्याय गीता का विषाद योग है। दुख, तकलीफ, लड़ाई झगड़ा आया तो उसने कृष्ण से मदद मांगी, तो कृष्ण ने मदद देने के लिए क्या बोला? पहले ज्ञान दिया। दूसरा अध्याय ज्ञान योग है, दूसरा अध्याय सांख्य योग है, जिसमें सारी ज्ञान की बातें भगवान ने अर्जुन को बताई, समझाई। अब
ज्ञान जब सब तरफ से दे दिया, उसके बाद में कहा कि तुम्हारी मर्जी है, युद्ध करो या न करो। ऐसा नहीं कहा कि तुरंत जाके युद्ध करो, नहीं, समझाया, बताया। उसने तो, अर्जुन ने तो धनुष बाण नीचे रख दिया था और इस बात को कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भीख मांग करके गुजारा बसर कर लूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने क्या समझाया? भगवान ने अर्जुन का मोह पकड़ा, मोह पकड़ करके उसके मोह को निकाला, समझाया कि तुम वो किसके लिए कर रहे हो? तुम वो उनके लिए कर रहे हो जो तुमको रात दिन मारने की सोचते हैं। तुम वो उसके लिए कर रहे हो जो तुम्हारे को कितनी बार मारने के लिए अटेम्प्ट कर चुके हैं। तुमको जो है लाक्षागृह में सब भाइयों को जिंदा जला रहे थे। तुम्हारे को भीष्म को जहर दे दिया था। तो वो तो तुमसे इतनी नफरत करते हैं और तुम उनसे मोह कर रहे हो। तो युद्ध नहीं करोगे तो उसका परिणाम ही बता दिया कि नहीं करोगे तो लोग, अभी तुम्हारी इतनी यश कीर्ति है और तुम हजारों युद्ध करके जीत के आए हो, और तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो जो तुम्हारी इतनी यश कीर्ति है वो धूमिल हो जाएगी। लोग तुमको कहेंगे डरपोक है, युद्ध भूमि से भागने वाला है, तुमको नपुंसक बोलेंगे। जब ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे तो क्या होगा? ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे तो फिर तुम्हारा युद्ध करने का मन करेगा और युद्ध करने के लिए तुम अपने को रोक नहीं पाओगे। उस समय तुम्हारे अहंकार का युद्ध होगा। तो यहां पर भगवान कृष्ण ने इस बात को नहीं कहा तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, ज्ञान दिया। तो इसी तरीके से जब भी तुम्हारे सामने किसी का कोई मैटर आता है लड़ाई झगड़े का, तो उसको ज्ञान से बताओ, ज्ञान से कन्विंस करो कि युद्ध जो तुम नहीं करो, ये चीजें जो ना, ये चीजें अच्छी हैं, लेकिन जब कोई तुम्हारे पर युद्ध थोप दे या तुम्हारे साथ में इतना अत्याचार करे, कहे कि एक सुई की नोक के बराबर में जगह नहीं दूंगा, तो तुम्हें अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध दो प्रकार का है। एक है आप अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं, अपना बाहुबल प्रदर्शित करना चाहते हैं, एक युद्ध इसलिए होता है। और एक युद्ध हम जिंदा रहें, हमें रहने के लिए थोड़ी जगह मिल जाए, और अगला कहता है हम तुम्हें रहने के लिए एक सुई की नोक के बराबर जगह नहीं देंगे, तो युद्ध करना मजबूरी होती है। एक होता है युद्ध किसी ने आपको पर थोप दिया, आप पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, आपके घर पर कोई बंदूक लेकर के और आप पर अटैक करे कि तुम लोग घर से बाहर निकलो, अब इस घर में मैं रहूंगा। तो उस समय आपको अपनी पूरी क्षमता से लड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप युद्ध करने गए नहीं, आपके घर में घुस करके कोई आपको मारने आया। उस समय आप अपनी आत्मरक्षा के लिए कितनों का भी खून कर दो, कोई पाप नहीं ना। लेकिन आप किसी के घर जा करके किसी को अभी खून किया भी नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर,
मारने की नीयत से अगर आप गए तो भी आपको सजा हो सकती है। और कोई व्यक्ति आपके घर में घुस करके आपको मारने आया, आप अपनी आत्मरक्षा में 10 को मार दोगे तो इसमें कोई भी सजा नहीं है। यहां गुरुजी यही बात समझाते हैं कि तुम्हारे ऊपर जब कोई युद्ध थोप रहा है तो तुम करो। इसी बात को समझाते हैं कि तुम दया बिना ज्ञान के करते हो, कमजोर जान के करते हो तो तुम्हारे अंदर में अहंकार आएगा। कोई बड़ा गरीब है, कह रहा भैया खाने को नहीं है, हमको नौकरी दे दो, कुछ खाना दे दो। आपने जब उसको तरस के उसके क्वालिफिकेशन हिसाब से नहीं दिया, आपने उसकी क्या क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार उसको नहीं दिया, आपने तरस खा करके दिया, तो इसमें आपके अंदर में अहंकार जरूर आएगा। और अहंकार आएगा उस समय आप क्या है, नरक की यातना सहोगे। आप देख लो, दुनिया में किसी अहंकारी के पास कोई व्यक्ति रहना चाहता है? आप अपने से पूछो। जो व्यक्ति अहंकारी होता है वो हमेशा अकेला पड़ा रहता है, उसके पास कोई जाना पसंद नहीं करता। ऐसे में भगवान ने बोला वो अकेला अपने आप में पश्चाताप करता है। बोला, इसके लिए बड़ी अच्छी बात मुझे बोला कि जो व्यक्ति अहंकारी होता है वो उसको किसी से कुछ छीनने में मजा आता है, किसी को सताने में उसको खुशी मिलती है, अपने आगे सबको झुकाने में उसको खुशी मिलती है। और जो ज्ञानी है वो हर एक के आगे झुक जाता है। ज्ञानी किसी में अकड़ नहीं दिखाता, ज्ञानी हर एक के आगे झुकता है, नम्रता करता है। हम लोगों ने देखा गुरुजी सत्संग कर रहे हैं और पास के पड़ोस के लोग इतनी बुरी तरीके से गुरुजी से बदतमीजी से बात कर रहे थे आकर के कि आपके यहाँ सत्संग होता है और मेरे घर के आगे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, मैं गाड़ी तोड़ दूंगा, फेंक दूंगा, आप इनको समझाते नहीं, आप ही सब करवाते हैं, सब आपका दोष है। ऐसी ऐसी बातें कही और गुरुजी पिन ड्रॉप साइलेंस, एक शब्द नहीं बोले, चुपचाप उनकी बातों को सुनते रहे, सत्संग रोक दिया। और इसके बाद जब वो चले गए तो उन्होंने जितने लोग सत्संग में बैठे थे सबको डांटा और समझाया, कहा आप लोग अपने सुख के लिए आते हो, आपको सुख मिलता है आप आते हो, तो इसके मतलब थोड़ी नहीं है कि आपको जो सुख मिल रहा है तो आप दूसरों को कष्ट दो। इस बात का ध्यान रखो कि अगले के घर के आगे आपने गाड़ी खड़ी कर दी है, वो घर के बाहर कैसे जाएगा, अपने घर की गाड़ी कैसे निकालेगा? सुख आप ले रहे हो और कष्ट उसको दे रहे हो, ये कोई तरीका है? गुरुजी ने हम सबको डांटा, उसके लिए एक शब्द नहीं बोला, कहा तुम लोगों को इस बात की समझ होनी चाहिए कि गाड़ी एक किनारे से लगाओ, किसी घर के आगे नहीं खड़ी करो। तो गुरु के चेहरे पर लेस मात्र कोई सिकन नहीं, कोई मन में खिंचाव नहीं, चेहरे पर उदासी नहीं, वैसे प्रसन्नचित्त थे। ज्ञानी जब कोई बात
कोई कहता है तो उसकी बात को बड़े धीरज से ध्यान से सुनता है और इस बात को रियलाइज करता है कि मेरी गलती है, तो हमें अपनी उस गलती को सुधारना है। और अज्ञानी उसमें बहस करता है, बस फर्क ये है। और उस बहस में लड़ाई झगड़ा होता है, उस बहस में क्या होता है, बात बढ़ती जाती है। तो इसलिए बोला गाली आवत एक है, पलटत हुए अनेक। और जो पलटू पलटे नहीं रहे एक एक। कोई कितना भी कुछ बोले, ज्ञान का मतलब है आप शांत रहो, आप जवाब नहीं दो। आप जवाब नहीं दोगे तो वो कितनी बार बोलेगा, एक बार, दो बार, चार बार बोल के स्वयं वो शांत हो जाएगा, बोल के वो चुप हो जाएगा, बोलेगा नहीं। लेकिन तुमने उसको जवाब दिया तो क्या होगा, जवाब दिया तो फिर वो बातें बढ़ती जाएंगी। यहाँ पर ऐसे में बात का ध्यान रखना है तुमको कि कुछ भी हो जाए तुम कुछ नहीं बोलो, और अगर आप बोलोगे तो बात बढ़ती जाएगी, और बात बढ़ेगी तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, आप अपने ज्ञान से दूर चले जाओगे। कैसे, आप कभी देख लो, जीवन में कभी भी आपसे किसी से कहा सुनी हो जाती है, किसी से मारपीट हो जाता है, गाली गलौज हो जाता है, तो उसके बाद में आपका मन ज्ञान में लगता है। जिससे आपकी कहा सुनी होती है उससे रिवेंज देने की भावना आती है। और ज्ञान कब जाता अंदर, जब मन एकदम शांत होता है। मन जब शांत होता है तो ज्ञान अंदर जाता है, और जब मन शांत होता है तो आप अपने स्वरूप में रहते हो। कैसे, बोला थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। जहां मन आपका अथिर हुआ, आप संसार के दुख सुख में झूलने लगोगे, और जहां मन आपका स्थिर है तो आपको दुनिया का कोई भी सुख दुख प्रभावित नहीं करेगा, मान अपमान प्रभावित नहीं करेगा। अगर आप अस्थिर हो तो आपको दुनिया की हर चीज प्रभावित करेगी। अभी आप पर है कि आप क्या रहते हो, आप शांत रहते हो कि आप अस्थिर रहते हो। कितना अच्छा बोला इसमें, दया धर्म का मूल है। दया करना, बोला ये जीव का लक्षण है, ब्रह्म का लक्षण नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी कभी किसी पर भूल के दया नहीं करता। ब्रह्म ज्ञानी करुणा करता है, और करुणा करने पर लेस मात्र भी मन में अभिमान नहीं आता, लेस मात्र भी मन में कर्तापने का भाव नहीं आता, लेस मात्र भी मन नहीं चलता। नहीं, आप किसी लिए कुछ करो तो आपका मन नहीं चलता, किसी के लिए आप जरा सा कुछ कर दो तो मन चलता मैंने इसके लिए किया, और जब किया तो पाने की इच्छा होती है। जब पाने की इच्छा होगी और वो चीज नहीं मिलेगी तो दुख होगा। तो इसीलिए बोला कर्तापने का भाव जब तक मन में है कुछ मत करो, कुछ मत करो। इसीलिए गुरुजी यहां पर बड़ा प्यारा दृष्टांत दे करके समझाते हैं। क्या समझाते हैं, बोलते हैं चौराहे पर
तीन बत्ती होती है, एक रेड बत्ती होती है, दूसरी येलो होती है और तीसरी ग्रीन होती है। तो मतलब क्या होता है, आप कितनी तेजी से गाड़ी लाते हो, रेड बत्ती है, गाड़ी रोक देते हो, बंद कर देते हो। येलो होती है तो गाड़ी स्टार्ट करते हो, और जब ग्रीन होती है तो आप चलते हो। तो गुरु जी इसी तरीके से अपने जीवन में यहां रहने के लिए कहते करो। क्या बोलते हैं, कहते हैं अभी तक तुम यहां करते थे, अब यहां पर आए हो, स्टॉप वंडरिंग, एकदम सब कुछ स्टॉप कर दो, कुछ मत करो। रेड लाइट, जब कुछ नहीं करो तो क्या होगा, कर्तापनी के भाव से उपराम हो जाओगे। इसके बाद जो येलो लाइट आती है, तो बोला गुरु से पूछ के, जब आप कुछ नहीं करोगे तो इसके बाद गुरु से पूछ के क्या करना है क्या नहीं करना है, गुरु आपको बताएगा। और जब आप करते जाओगे तो फिर आप क्या है, आपके अंदर में कर्तापने का भाव नहीं आएगा, और नहीं तो कर्तापने का भाव आदमी न चाहते हुए भी आ जाता है। उसी प्रकार से जैसे आप अपने ड्राइंग रूम को बटोर देते हो, पूछा लगा देते हो, दरवाजे खिड़की बंद कर देते हो, मोटे मोटे पर्दे लगा देते हो, उसके बावजूद भी अगले दिन ड्राइंग रूम में गर्द आ जाती है। गर्दा कहां से आ जाती है, वायुमंडल में प्रदूषण है। इसी तरीके से वायुमंडल में प्रदूषण होने के कारण आपके मन में नित्य नित्य गंदगी आती है। उस कमरे को, बैठक को तो आप किमाड़ा खिड़की बंद करते हो, मोटे मोटे पर्दे लगाते हो, तब उसके अंदर में गर्द आ जाती है। तो आपका ये जो ड्राइंग रूम है शरीर, इसके तो सारे खिड़की दरवाजे खुले हैं, मोटे मोटे आंखें बिलार से देखते हो सबको। कोई आता है देखो कैसा देखते हो, कोई सुंदर लड़की आएगी ना, ऐसा लगेगा खा जाएंगे, देखते जाओ एक टक, हाँ एक टक देखते जा रहे हो। इन्हें कि कोई शर्म लिहाज करे कि नहीं देखते, जब तक आंख से ओझल न हो जाए देखते जा रहे हो, है? कान से का कोई बात कर रहा है, कोई कैसी बात कर रहा है, हर एक बात को सुनना। तो तुम्हारे तो सारे खिड़की दरवाजे खुले हैं, तुम्हारी बैठक का क्या होगा, यहां तो बहुत कूड़ा आ जाएगा। तो इसकी सफाई जरूरत नहीं है, इसकी सफाई जरूरत है। तो बोला जब तक इसमें तुम नित्य सफाई नहीं करोगे, तुम्हारी ये गंदगी साफ नहीं होगी। नित्य गंदगी होगी, नित्य सफाई करना पड़ेगा। ये मत पूछो कब तक सफा करें। गुरुजी से पूछा किसी ने, आखिर आपका सत्संग कब तक चलेगा? बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दिया उसने। अरे हम लोग पढ़ाई करते हैं, बीए एमए पीएचडी कर लिया, 16 साल 18 साल में खत्म हुआ कोर्स, पीएचडी कर लिया 20 साल में खत्म हुआ, जिन छूटा। आपका जिन कब छूटेगा? गुरुजी ने बड़ा हंसते हुए जवाब दिया, बड़ा मजेदार। कहा जब तुम्हारा खाना छूटेगा तो जिन छूट जाएगा। खाना तो मरते दम तक खाएंगे। तो कहा जैसे खाने की रोज जरूरत पड़ती है, इस तन को चलाने के लिए शरीर में इसमें ताकत आए, इसके लिए अन्न की आवश्यकता पड़ती है नित्य। इसको जिस दिन आप नहीं खाते हो तो आपको कितनी कमजोरी आ जाती है। बोला इसी तरीके से मन को, इसको स्ट्रांग करने के लिए नित्य सत्संग की जरूरत है।
अगर आप सत्संग नहीं लोगे तो आपका मन कमजोर हो जाएगा, और आप जितना खाते पीते हो उससे ज्यादा आपको सत्संग लेने की जरूरत है। बोला क्यों? बोला कि 98% यू आर मेंटल एंड 2% यू आर फिजिकल। मतलब क्या? 98% तुम मन से बीमार हो, मात्र 2% तन से हो बीमार। अब सोचो, विचार करो, 98% तुम मन से बीमार हो। कैसे बीमार हो आप देख लो, रोज की दिनचर्या में देख लो। आप बोलते हो मेरा मन नहीं कर रहा है अभी सत्संग जाने का। ये कौन बोल रहा है? तुम्हारा तन तो नहीं कर, मन नहीं कर रहा है। हमारा मन अभी नहीं कर रहा है कुछ खाने का, हमारा मन जो है सिगरेट पीने कर रहा है, हमारा मन जो है पराठा खाने कर रहा है। तो दिन भर में 24 घंटे में आप देखो कि 24 घंटे में आप पौने 24 घंटे आप मन की बात तो करते हो। आज मेरा मन दावत जाने में नहीं है, मेरा मन उसके घर जाने में नहीं है। अरे ये मन आपको पता नहीं है, ये मन आपको गुलाम बना के रखा है। आपका तन आपका मन का गुलाम है। तभी तो बोला राजा को गुरु ने कि तू मेरे दास का दास है। कहे लंगोटी पहने और कह रहे दास का दास है। हाँ, कैसे? बोला सारी इंद्रियां मेरी दास हैं, सारी इंद्रियां मेरी गुलाम है। मैं जब जिसको चाहता हूं आंख से उसको देखता हूं, नहीं चाहता हूं नहीं देखता। जिसको चाहता हूं उसको सुनता हूं, जो मैं चाहता हूं, जो मेरा मन नहीं, जो मैं चाहता हूं मैं वो खाता पीता हूं, जहां चाहता हूं आता जाता हूं। मेरा मन नहीं, मन कहता है सत्संग नहीं जाओ, तो हम कहते सत्संग जरूर जाएंगे। मन कहता है चाट खाओ, नहीं खाएंगे चाट। जो मन करे उसका उल्टा करो, जो कर पाते हो। अगर जो मन कह रहा है उसका उल्टा करो तो तुम उसके राजा हो, और जो मन कह रहा है उसको कर रहे हो तुम उसके गुलाम हो। तो राजा ने पूछा बताओ कि तुम जो है अपने इंद्रियों गुलाम हो कि नहीं? यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम मेरे गुलाम पे गुलाम हो। ये इंद्रियां मेरी गुलाम है और तुम इन इंद्रियों के गुलाम हो। तो मेरे गुलाम नहीं भये। इसीलिए बोला जाता है 98% यू आर मेंटल एंड 2% फिजिकल। अब आप सोचो 100 में 98 नंबर मिल जाए आपको तो आप टॉपर हो जाते हो, डिस्टिंक्शन पाते हो। ज्ञानी को इतना पूजनी क्यों हो जाता है? ज्ञानी को हर कोई इतना क्यों पूजता है, क्यों उसके आगे झुकता है? आप बताओ। कल जो अमित भैया ने बोला था कंट्रोल, ज्ञानी की हर इंद्रियां उसके कंट्रोल में रहती हैं। ये नहीं जो इच्छा हो जिसको चाहे उसको हाथ से छू लोगे तो जूता भी खाओगे, जिसको चाहे उसको आप देख लो। अगर किसी को आप जो है आप बुरी नजर से देखोगे तो मार खाओगे। तो ज्ञानी की हर इंद्रियां उसके इतनी कंट्रोल में रहती हैं कि जो इंद्रियों को आदेश करता है इंद्रिय वो करती हैं। कैसे? इसका आप देख लो, अपने आप देख लेना। जैसे कल
अमित भैया ने बोला भी था कि अगर आप नदी में, गंगा जी में नहा रहे हो, इतने पवित्र स्थान पर वहाँ पर नहा रहे हो, और आपके दूसरी तरफ कोई महिला नहा रही है, तो आपकी गर्दन अपने आप मुड़ जाती है, जादूगर की तरह। आप मोड़ते नहीं हो, मुड़ जाती है उधर देखने के लिए। क्यों? क्यों? इसके मतलब ये कि आपकी आंखें आपका कहना न मान के अपने आप मुड़ गई। इसके लिए गुरु ने वर्डिंग इस्तेमाल किया है। क्या वर्डिंग इस्तेमाल की है? ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात्कार से भी अपने मन की बात को पूरा करती है। जैसे लड़की नहा रही है तो आप महसूस करते हो, आपका विवेक बोल रहा है गलत है, देखना नहीं चाहिए, लेकिन ये बलात्कार से ये इंद्रियां, आंखें जबरदस्ती अपना उधर मुड़ जाती हैं। कैसे? जैसे बोला, एक तुम उसको, चींटी को उठा के इधर से उधर रख दो, चींटी कुछ नहीं कर पाती। एक छोटे से बच्चे को, 1 महीने बच्चे उठा के इधर से उधर रख दो, बच्चा कुछ नहीं कर सकता। इसी तरीके से ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां इतनी पावरफुल जाती हैं कि तुम्हारी गर्दन को मरोड़ देती हैं, अपने आप मूर्ति ने मरोड़ देती हैं। इस बात को हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। आप नित्य ज्ञान सुनते जाओ, गीता ज्ञान, धीरे 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 आपकी इंद्रियां टोटल आपके काबू में हो जाएंगी, आपके अंडर में चलेंगी। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। जब भी कोई इंद्री उतावलन करती है, ज्ञानी जो है बलात्कार से उसको कुचल देता है, नहीं हम नहीं देखेंगे। जैसे किसी ने आपका अपमान किया, आपने तुरंत उसको मारा, गाली बक्का, तुरंत रिएक्शन हुआ, इसका मतलब आपका इंद्री, मुख आपके कंट्रोल में नहीं ना, मुख से गाली बक्की कंट्रोल में नहीं ना, हाथ कंट्रोल में नहीं, हाथ से मारा कंट्रोल में नहीं ना। नित्य नित्य नए कर्म बन जाते हैं मन, वाणी और तन से। तो आपने तन से भी कर्म बना दिया और वाणी से कर्म बना दिया। लेकिन आप नित्य ज्ञान सुनते जाओ, ये बात हमने जीवन में अनुभव की है। ऐसी परिस्थिति आई, हथियार उठा लिया माने, लेकिन उठ ही नहीं रहा हमसे। हमने हो क्या गया, ये उठ ही नहीं रहा है। हॉकी स्टिक मारे, लेकिन वो ऐसे जैसे पता नहीं क्या मन की हो गई, उठ ही नहीं रही है। मुख से बोले, गाली बक्के मारे, पीटे, अब मुख से बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो देखा, ये गुरु जो है पकड़ लेता है। जब आपका गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अता प्रेम होता है, तो गुरु अनल पक्षी की तरह पकड़ लेता है। हमें आश्चर्य क्या हो क्या गया। ये सिर्फ सत्संग का कमाल है। कितना भी कोई प्रलोभन दे देगा, कितना भी कोई आपके सामने कितना कैसे भी आ जाए, उसके बावजूद भी आप गिर नहीं पाओगे। कैसे? जैसे आया ना उर्वशी,
उर्वशी ब्रह्म ज्ञानी के सामने उसको गिराने की नीयत से उसको एकदम निवस्त्र हो गई। ये हो गया कि उसको बड़ा घमंड था अपनी खूबसूरती पर, मैं जिसको चाहूं उसको गिरा दूं, और उसने दुनिया में सबको गिराया, सबको गिराया उसने दुनिया में। जिसको चाहती बड़े बड़े ऋषि मुनि गिरा दिया। विश्वामित्र से ऋषि मुनि गिर गए, हजारों साल तपस्या किया वो भी गिर गए। यही तो कमाल है, हजारों साल तपस्या करने वाला ऋषि मुनि वो गिर सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं गिर सकता। उर्वशी नग्न हो गई पूरी, उसके बावजूद भी वो गिरा नहीं सकी। क्या बोला संत ने, ब्रह्मज्ञानी संत क्या बोला, अरे और वस्तु उतारो ना, क्या आपका उतारे, सब तो उतार दिया। कहा चमड़ी की वस्तु नहीं उतारोगे, ये चमड़ी की वस्तु उतारो। कहा ऐसे नगन जो है जंगल में सारे जानवर पशु पक्षी ऐसे घूमते हैं दिन भर। तो ज्ञानी कभी किसी के आगे गिरता नहीं है, ये ज्ञान का कमाल है। ऋषि मुनि तपस्वी गिर सकते हैं, ये ज्ञान सुनते सुनते आपकी सारी इंद्रियां इतनी कंट्रोल में हो जाएंगी कि आप जो है किसी प्रकार का आपके अंदर में कोई हरकत नहीं होगी। जो आप अपनी इंद्रियों को आदेश दोगे वो करेगा। कर देखो, सफलता नहीं मिले तब कहना। बाकी आगे अमित भैया बताएंगे। सभी को हरिओम। देखिए सही बात है, जैसे ज्ञानी के बारे में बताया जा रहा था, तो ज्ञानी भयभीत क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि उसके जीवन में प्रकाश आ चुका होता है। भयभीत कौन होता है? भयभीत होता ही वो है जो अज्ञानता में होता है। जैसे पहले भी कई बार बात चली है कि जहाँ पर अंधकार होता है वहाँ पर भय होता है ना। उजाले में भय लगता है क्या? तो जब तक हम अज्ञानता में थे तब तक हम अंधकार में थे, लेकिन जब गुरु जीवन में आ गया तो उसने ऐसा प्रकाश कर दिया कि कहीं आप भयभीत हो ही नहीं पाते। फिर इसके पहले भी देखिए कई बार बात चली है ना कि 100 सूर्य का तेज मिलकर भी एक सूरदास के जीवन को प्रकाशित नहीं कर सकता। उन 100 सूर्यों के तेज में भी इतनी पावर नहीं है कि वो एक अंधे व्यक्ति को प्रकाश प्रदान करे, लेकिन गुरु की वाणी में इतनी शक्ति है कि वो एक सूरदास के जीवन को भी प्रकाशित कर सकती है। आप देखिए, जहाँ पर सूर्य का भी प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ पर भी गुरु का ज्ञान पहुँचने में सक्षम है। और आप कभी अनुभव कर लीजिएगा कि जिस आदमी ने भी ज्ञान को मनमना भाव से पिया है, आप देखिए उसके अंदर इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सबसे पहले उसके अंदर से भय समाप्त हो जाता है। ये मेरा बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव है। कितना भी कोई व्यक्ति आपके समक्ष आ जाए, आप कभी अपने को भयभीत नहीं महसूस करेंगे अगर आपने ज्ञान को मनमना भाव से पिया है। क्यों? क्योंकि गुरु के एक एक वचन इतने पावरफुल हैं कि उसके आगे सब फेल है। लेकिन उसके लिए आपको मनमना भाव से ज्ञान को पीना पड़ेगा और हर पल अपनी लौ को परमात्मा से लगाए रहना पड़ेगा। आप देखिए भयभीत कब होते हैं? जब आप देह में आते हैं, जब आप ये समझते हैं ना कि मैं फला हूँ, आप फला हैं तो दूसरा भी फला है, तो कोई आपसे ऊपर है और कोई आपसे नीचे है। या तो भयभीत होते हैं और या भयभीत करते हैं। भगवान ने क्या बोला? ज्ञानी की पहचान कहा, ज्ञानी जो है ना किसी से निगाह झुका के बात करता है और ना निगाह चढ़ा के बात करता है। ज्ञानी हमेशा निगाह मिला के बात करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान की पावर है। आप देखिए, और ज्ञानी हर हाल में प्रसन्न चित्त रहता है।
क्यों? क्योंकि गुरुजी ने बोला पहले ही है, हो ही वही जो राम रचि रखा। दादा भगवान ने पहले ही सेंटेंस बोला, शुक्राना और मुस्कुराना। तो अगर तुम शुक्राने और मुस्कुराने में रहोगे तो तुम बताओ, तुम किसी से भयभीत होगे क्या? तुम हमेशा अपनी मस्ती में मगन रहोगे। जैसे उस संत की बात भगवान बता रहे थे, कहा कि एक संत था और वो संत जो है हमेशा बड़ा प्रसन्न चित्त रहता था। तो जो बाकी लोग थे उससे बड़ी ईर्ष्या करते थे कि ये क्यों इतना प्रसन्न रहता है। तो संत से पूछा, क्या बात है संत जी? तो उसने बोला कि मेरे पास तो गाय है, दूध मलाई खाता हूँ, प्रभु को गुण गाता हूँ। कहा यार ये तो कमाल है। फिर उससे मिले, कहा आप क्या है संत जी? कहा मेरे पास तो गाय है, दूध मलाई खाता हूँ और प्रभु के गुण गाता हूँ। तो जैसे अभी बोला ना कि यू आर 98% मेंटल। आज के समय में आदमी अपने दुख से नहीं परेशान है, दूसरे के सुख से परेशान है। तो वही तरह कुछ लोग गांव में थे जो संत के उस सुख से बड़ा परेशान थे कि ये कैसे प्रसन्न चित्त रहता है। तो उनको समझ में आया कि इसके पास तो गाय है, और गाय है तो दूध है, और दूध है तो मलाई है, इसीलिए ये मज़े में रहता है। तो उन लोगों को इतनी कुंठा पैदा हुई कि उन लोगों ने उस संत की गाय को चुरा लिया, और चुराने के बाद कुछ दिन गायब हो गए। अब उनको लगा कि संत तो बड़ा दुखी हो जाएगा, बड़ा निराश हो जाएगा। कुछ दिन के बाद वो फिर संत के पास आए, फिर देखा, कहा संत जी क्या हाल है? फिर उसने बोला दूध मलाई खाता हूँ, प्रभु के गुण गाता हूँ। तो कहा तुम्हारे पास तो गाय थी, कहाँ चली गई? कहे हाँ गाय चोरी हो गई, लेकिन मुझे पहले से ज़्यादा अब आराम है। कहा क्यों? कहा पहले गाय थी तो गोबर था, गोबर था तो मच्छर था, और मच्छर था तो हमको सब उसका क्रियाक्रम करना पड़ता था। अब क्या हुआ, अब गाय चली गई तो गोबर भी चला गया, मच्छर भी चला गया, और साफ़ सफाई भी चली गई। अब मैं बाहर से दूध लाता हूँ और दूध मलाई खाता हूँ। तो देखिए कि वो संत हर हाल हर परिस्थिति में खुश रहा ना। ये एक अभ्यास है। ये गुरु आपको जो सिद्धांत बताता है, दृष्टांत बताता है, ये आपके मन को समझाने के लिए बताता है। दिस इज ओनली फॉर एग्जाम्पल। जैसे पहले भी बात चली कि वो तुमको सैंपल दिखाता है कि देखो इस सैंपल के माध्यम से तुम खुश रह सकते हो। जैसे एक इत्र की एक बूंद लगाने से तुम महक सकते हो, उसी तरह एक पॉजिटिव थॉट रखने से तुम चहक सकते हो। अब वो पॉजिटिव थॉट तुम्हें ढूंढ लेना। जब वो इत्र की बूंद असर कर जाती है तो क्या गुरु का थॉट असर नहीं करेगा? सोचो जरा। जब सूरदास के जीवन को प्रकाशित कर दिया तो तुम्हें तो भगवान ने आग भी दी और पूरा शरीर भी शालीम दिया। आप सोच के देखो जरा। लेकिन तुम परेशान सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों से हो। आप देख लो, सिर्फ परेशानी की एक जड़ है नेगेटिव थॉट। और गुरु तुमको क्या करता है? गुरु तुमको नेगेटिव से पॉजिटिव कर देता है। जब तुम पॉजिटिव हो जाते हो तो देखो तुम्हें जीवन जीने का एक अलौकिक आनंद आने लग जाता है। जैसे अब देखिए पॉजिटिविटी का भी देखिए एक उदाहरण है। भगवान इस पे बहुत अच्छा बता रहे थे। कहा एक भिखारी होता है और वो सड़क के एक कोने बैठ के रोज गॉड का शुक्राना अदा करता है। हे परमात्मा तेरा लख लख शुक्राना, हे परमात्मा तेरा लख लख शुक्राना। एक बहुत ही सेठ व्यक्ति रोज उधर से गुजरा करता है और रोज उस भिखारी को देखता है कि परमात्मा से तेरा लख लख शुक्राना बोलता है। एक दिन उसके मन में भाव आता है कि चलो उतर के इसके पास चलता हूँ, रोड की उस पट्टी। वो उसके पास जाता है। जब उसके पास पहुँचता है तो वो देखता क्या है कि संत के ना आँख है, वो आँख से अंधा है, और ना हाथ है और ना पैर है। अब वो ये सब चीज़ देख के बड़ा हैरान रहता है कि अरे ये कैसा भिखारी है, इसके ना आँख है ना हाथ है और ना पैर है, और इसके बाद भी ये लख लख शुक्राना कर रहा है। तो बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है
और उस भिखारी से कहता है कि भैया ये बताओ कि तुम्हारे पास शुक्रिया करने के लिए है क्या, जो तुम भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हो। तो वो कितना अच्छा जवाब देता है, कहता है सेठ मैं तो आँख से अंधा हूँ, लेकिन तुम आँख होते हुए भी अंधे हो। कहे क्या मतलब? कहे देखो कि मेरा जो परमात्मा है वो कितना करुणा का सागर है। जिन इंद्रियों से मेरे कर्म बनते और मैं पाप कर्म करता तो उसने करुणा करके वो इंद्रियां ही मुझसे छीन ली कि जिससे मेरे पाप कर्म ना बनने पाए। अब आप देखिए कि जितने भी पाप कर्म हम करते हैं, या तो आँखों से कर्म बनाते हैं, या हाथों से कर्म बनाते हैं, या पैरों से जाके कर्म बनाते हैं। अब उसकी सोच आप देखिए कि उसने उसको भी कितना पॉजिटिव ले लिया कि परमात्मा कितना दयालु है कि उसने मुझको ये इंद्रियां दी ही नहीं जिससे कि मैं पाप कर सकूं। और उसकी ये बात सुनकर जो सेठ था उसको भी बात सत्य लगी और वो भी भगवान का हर हाल में शुक्राना मानने लगा। तो अब हमें ये देखना है कि देखिए थोड़ा सा हमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। हम खुद सेल्फ एनालिसिस करें कि अभी भी हमारी क्या स्थिति है, क्या हम हर परिस्थिति में खुश रह पाते हैं कि हम सिर्फ उसको दिखाते हैं। देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब तक आप अंदर से खुश नहीं होंगे तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। आर्टिफिशियल चीज़ ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। पहले भी बात चली है कि ओरिजिनल ही ओरिजिनल है और आर्टिफिशियल ही आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल को ओरिजिनल दिखाया जाता है लेकिन वो होता ओरिजिनल नहीं है, और ओरिजिनल को जो जैसा है वैसे ही छोड़ दिया जाता है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल है। सोने को क्या बार बार पॉलिश करनी पड़ती है क्या? बताओ जरा। जैसे हो, नहा रहे हो तो भी चमकता रहेगा, सो रहे हो तो भी चमकता रहेगा, उठोगे तो भी चमकता ही रहेगा। लेकिन आर्टिफिशियल गहना है तो उसको शादी में जाने के बाद संभाल के रख देते हो, भैया इसकी चमक ना उतर जाए। तो ध्यान रखना कि जो आर्टिफिशियल चीज़ है वो चलने वाली है नहीं, वो पकड़ में ज़रूर आ जाएगी। इसलिए ओरिजिनल बनने की चेष्टा करो और अपने से बात करो कि अभी भी क्या हम सुख में सुखी और दुख में दुखी हो रहे हैं? क्या हम गुरु की वाणी को एज इट इज पी रहे हैं? परिस्थिति आने पे क्या मन हमारा स्थिर हो पा रहा है कि हमारा मन अभी भी अस्थिर हो रहा है? अगर हो रहा है तो इसका मतलब कहीं कुछ कमी है, उसको सुधार करो। बाकी अब घड़ी इशारा कर रही है। हरिओम। हाँ, सवाल भैया क्या बता रहे हैं? हरिओम गुरुजी। हम सभी प्रेमियों को हरिओम। क्या फोटो नहीं आ रही आपकी? आ रही है? नहीं, सुन नहीं आ रही। आप बताइए। सभी प्रेमियों को हरिओम। राम राम। आज का हमारा पॉइंट है दया धर्म का मूल है, नरक मूल। भगवान अर्थात दया करने के बाद तुम्हारे अंदर अभिमान आए और उसके बाद नरक की यातना ना सहनी पड़े, यह असंभव है। अभिमान आएगा तो नरक की यातना भी सहनी पड़ेगी। दया करते हो किसी गरीब पर, किसी गरीब की लड़की की शादी नहीं हो रही और आपने उसे